बोलेरो नियो। दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की न्यूज 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। दोस्तों मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं जज्बे की कहानियां सुनता हूं, और मुझे लगता है जिन जज्बे की कहानियों को मैं सुना करता हूं उन्हें आपको जरूर सुनाना चाहिए। अलग होना है ना, ये अजीब होना नहीं है, ये अलग होना सफल होना है, ये अलग होना आगे होना है, ये अलग होना अपने आप में विश्वास होना है। और एक ऐसे ही अलग व्यक्तित्व से हम मिलते हैं प्रदीप करम्बेलकर जी, जो हमारे साथ हैं आज बैठे हैं और बड़े ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और सिर्फ यंग ही नहीं है, विचारों से भी यंग है। प्रदीप जी, एक बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आप के फादर जो हैं वो हाई कोर्ट जस्टिस रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब माहौल ऐसा हो चारों तरफ कि हमें कुछ वैसी नौकरी करनी चाहिए या हमें सिक्योर्ड रहना चाहिए, उसमें ये रिस्क वाला काम आपको कैसे सूझा? मुझे याद है कि मैं जब एमबीए की एंट्रेंस के बाद सेलेक्ट हुआ जी, तो मेरे परिवार में मेरी बुआ का कहना था कि एमएससी कर लो, ज्यादा अच्छा है। अपने परिवार में जी बिजनेस किसने करना है, जी, सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। मुझे हमेशा ही लगता था शायद मेरे पिताजी चूंकि जज थे और जो जीवन मूल्य मैंने उनसे सीखे, माता जी से सीखे, पर उसके अलावा मुझे हमेशा लगता था कि वो एक मोनोटोनस लाइफ थी। कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मैं अपना करूंगा, इसलिए मैं जनरली उन्हीं कंपनियों में शायद साथ में रहा, उन लोगों के साथ रहा जो खुद एंटरप्रेन्योर थे, जो मुझे आज लगता है वी वर फॉर्चुनेट सर। माई सेल्फ, मेरे को लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि हम उस कंपनी में इंडिया के पहले एनआईसी के वेंडर बने, और फिर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी बनाई। सो बिकॉज आई एम अ जीएम टू दैट कंपनी। हाँ, so you made it. So I was every day visiting. Oh my goodness, so that was a great achievement. I can say that. You know, that must be a great achievement. All the big sites of that time, Yes. Apida, Thal Sena, Nau Sena, राष्ट्रपति भवन, दिस ऑल वी मेड बिकॉज वी वर इम्पैनल वेंडर विद एनआईसी। तो दमोह में पैदा हुआ एक लड़का भोपाल में पढ़ा, और उस जमाने में राष्ट्रपति भवन के अंदर न केवल एंट्री मिली बल्कि देखा भी। सब संभव हुआ क्योंकि उसने ये सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, और वो सीधा शेयर फाइनेंशियल सर्विसेज से जंप किया। उन्होंने वेबसाइट्स बनाने में, वहां से लेके यहाँ तक, फिर अचानक सोचा कि नहीं, मुझे अपने शहर जाके अपने शहर के लोगों को फाइनेंस के बारे में कुछ करना है। देन यू स्टार्टेड विद योर ओन कंपनी। मतलब 2002-3 में मेरे पिताजी रिटायर हुए जी। ही प्लान टू शिफ्ट टू भोपाल जी। सो आई रीच्ड भोपाल। एस्कॉर्ट्स हेल्प्ड मी, एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड एंड एस्कॉर्ट सिक्योरिटीज हैज सेड कि आप जा रहे हैं, ऐसा पता लगा है, तो आप हमारे वहाँ के रीजनल इंचार्ज बन जाइए। सो यू केम विद अ वर्क। फिर से सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड लौट आया, में वापस आ गया, और भोपाल में मैंने वो शुरू कर दिया। तो दिल्ली से भोपाल आने के बाद भी एक बार भी आपको लगा कि मैंने गलती कर दी, कहीं ऐसा महसूस हुआ? नहीं, कभी अभी तक तो नहीं लगा। नहीं उस वक्त, अब तो नहीं, उस वक्त भी नहीं लगा। उस वक्त भी इसलिए नहीं लगा बिकॉज इट वॉज डिटरमाइंड दैट आई हैव टू कम। दिल्ली से लेके भोपाल आप आए, भोपाल में आए, इतना सब शुरू किया, तब से लेके आज तक में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको बड़ा तनाव हुआ हो कि no, it's not happening? Happens sir, life is about that. आप आए भोपाल, आपने एक छोटी सी चीज शुरू की, और वहां से आज आपके 30,000 40,000 कस्टमर्स हैं। So that is a huge success, I would say it's a huge jump. और देखिए, that's your modesty, but it's not an easy thing. किस्मत ये साथ रही कि हम चूंकि वन स्टॉप शॉप के एक विजन के साथ चले जी, और हमने मध्य प्रदेश भर को कवर कर पाए, क्योंकि हम बहुत। So you have clients all across? All Madhya Pradesh. Or then you started the first incubation center of Madhya Pradesh. We started our incubation center also in 2018, the first private incubation center by Madhya Pradesh government. Well, and how many startups you have helped or rather supported? See, as far as startup is concerned, more than 100 came in last 2-3 years. जी. Almost 30 to 40 we are mentoring officially. But definitely after getting convinced about the idea. More than idea, it's a person. That's I invest in person. That's a good so thing. because I believe that अगर मैं किसी आज 25 साल के लड़के में इन्वेस्ट करता हूँ जो अच्छा व्यक्ति है, तो जब वो मेरे जैसा 45 का हो तो अच्छा ही करेगा। क्या बात है प्रदीप जी, बहुत अच्छा बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। भोपाल, दिल्ली से लेके भोपाल आप आए, भोपाल में आए, इतना सब शुरू किया, तब से लेके आज तक में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको बड़ा तनाव हुआ हो कि
nervous, not happening? हैपन सर, लाइफ इज अबाउट दैट एंड शेयर मार्केट में मैं जुड़ा हुआ तो 2008 में भी मुझे 15-20 लाख 2008 was लॉस हो bad. गया, राइट? If you want to give the credit of your success apart from you, who would you give? I think I won't give to any person, but yes, upbringing तो पेरेंट्स की रहती है. सो मुझे लगता है कि और फैमिली के चाहे पत्नी हो, बहनें हो, इन सब ने क्या किया है कि मुझे एक जबरदस्त, किसी ने वैल्यू सिस्टम दिया तो किसी ने सपोर्ट दिया, पर अल्टीमेटली उन लोगों ने आपकी एक क्रेडिट बनाई. सी, क्रेडिट ही आपको सब कुछ कराती है. आप किसी भी क्षेत्र में रहें, चाहे इन्वेस्टर के पास जाएं, ग्राहक के पास जाएं, किसी के पास जाएं, वो ट्रस्ट तभी आता है जब क्रेडिट होती है, और ये क्रेडिट कई चीजों से मिलकर कई सालों में बनती है. So I will give credit to all those people who came in my life, whether they are friends, whether parents, wife, जिन्होंने उस सपोर्ट सिस्टम को, मेरे वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट किया. Your wife works with you in the company or she's a housewife? No, she is started as a homemaker. Now she is having her handicraft business. अच्छा. The name of Shagun Sampada. So she has a creative. शगुन संपदा, ब्यूटीफुल नेम. प्रदीप करम्बलेकर जी ऐसी एक प्रतिभा है जिन्होंने MBA किया, LLB किया, फाइनेंस में गए, IT में, IT से फिर फाइनेंस में आए, लोगों को जोड़ा, फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आए. कोई चीज एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, लेकिन एक चीज जुड़ी है, वो है आदमी का आत्मविश्वास, वो है आदमी की प्रतिभा, और वो है आदमी के आगे बढ़ने की ललक. और ये तीनों चीजें प्रदीप जी में मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को और अपनी पत्नी को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, अपनी बहनों को देते हैं. ये शायद फैमिली वैल्यूज है, वही हिंदुस्तान में पैदा हुए व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग करती है. प्रदीप जी सिर्फ एक बहुत बड़े व्यवसायी नहीं है, और एक स्टार्टअप को ही वो सपोर्ट नहीं करते, मेंटोर नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि भाई लोगों को नौकरी करनी तो मेरे साथ आगे करो ना. वो सिर्फ he doesn't do the business, he creates job for the people. और ऐसे लोगों की हमें समाज में जरूरत है, जो लोगों के लिए नौकरियां न केवल तलाशें, बल्कि उनको आगे बढ़ने के रास्ते भी दिखाएं और सुझाएं भी. बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते दिखा भी रहे हैं और सुझा भी रहे हैं. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. कीप इट अप, और आप इसी तरह से आगे नए नए प्रोजेक्ट्स करते रहे, नए नए इनोवेटिव काम करते रहे, हम नई नई बातें करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. कहानी जज्बे की न्यूज़ 8